यूएस अनरिलायबल पार्टनर जैसे साबित हो रहा है पूरी दुनिया में अभी. हाँ, काइंड ऑफ. It's a personal remark, then please don't take it as a I am not a spokesperson for the organization where I have served. I'll be very categorical. This is my personal view कि इसमें it is थोड़ा सा difficult तो है ही है. जहाँ पे यूएस हाथ डाल रहा है जिस के साथ में डिसाइसिव नहीं हो पा रहा है, डिसाइसिव विक्ट्रीज अगर नहीं दिला पा रहा है वो किसी को, सो अनरिलायबिलिटी बढ़ जाती है उस वजह से. एंड पोकिंग योर नोज इनटू एवरीथिंग वो भी एक इशू हो जाता है. बट हैविंग सेड दैट, ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि इट इज़ ओनली यूएस हु हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ पोकिंग हिज नोज एनीवेयर एंड एवरीवेयर. दिस other superpowers, the so-called superpowers, we'll talk about China very clearly, we'll talk about China. They also claim to be the competing superpower. Yeah. Where is China? Where is China? We don't find China anywhere. But then that can be a geopolitical strategy. We'll talk about it. But US, first is कि आप ऑलमोस्ट हर जगह घुस रहे हो एक ही टाइम पे, साथ में बैक टू बैक. सेकंड, आपसे जो निगोशिएट करता है वहाँ पे फिर आप अटैक कर देते हो. थर्ड, आप बहुत अनरिलायबल हो, किसी भी कंट्री में कभी भी अंदर घुस के कुछ भी उठा लेते हो. तो यू आर सेटिंग अ डिफरेंट एग्जाम्पल. आप ना इंटरनेशनल लॉ को मान रहे हो, ना इंटरनेशनल बॉडीज़ को मानते हो, आप किसी को भी नहीं मानते हो. ठीक है. देन उसके बाद जिन कंट्रीज़ को आपने बोला कि यार हम बचाएंगे, उन कंट्रीज़ को आप बचा भी नहीं पा रहे हो पूरी तरह से. यार किसी भी, अगर आप बोल रहे हो कि ये सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज, एवरीबडी न्यू दैट, तो पूरी तरह से ही वर्ड यूज़ करके बोलेंगे कि पूरी तरह से नहीं बचा पा रहे. पूरी तरह से एवरीबडी न्यू कि यूएस नहीं बचा पाएगा. टेकिंग देम डाउन कम्प्लीटली भी सही नहीं होगा. मतलब फिर माय पॉइंट इज कि इफ मैं एक कंट्री हूँ और मेरी कंट्री इस बात पे चलती कि हम सबसे सेफ हैं, हम अच्छे हैं, हम नाइस हैं, देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग. मेरी सबसे दोस्ती बना रखी है, मैं ज़्यादा लड़ता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ. और अगर कभी कुछ होता है तो मैंने मिलिट्री हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्चा करके मैं यूएस को देता हूँ कि आप बचा लेना मुझे, बिकॉज यू हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर सिस्टम एंड डिफेंस सिस्टम एंड एवरीथिंग. एंड जब वंस इन अ ब्लू मून, कभी लाइफ में पहली बार जब हुआ, डेकेड्स में मेरे ऊपर जब भी अटैक होता तब आप इनकेपेबल होते हो, मेरे इधर से सिविलियंस मारे जाते हैं, तो then it's an unreliable partner. I would call it an unreliable. It's an unreliable defense system at some point. You call it an unreliable partner because I have no qualms calling them an unreliable partner. मैं भी ऐसे ही बोलूँगा उनको कि भाई unreliable partner है. A little objectivity इसमें जो है वो मिलिट्री वाली ये आ रही है, सिंपल सी, कि एक हद तक, काफ़ी हद तक पता होता है लोगों को कि इतना तो हम पे अटैक आएगा ही आएगा, इतना ही रोक पाएंगे. और काफ़ी हद तक रोका भी है उनके सिस्टम्स ने. ऐसी बात नहीं कि पूरा क्लियर, ऐसा नहीं है कि मतलब एंड द नैरेटिव एट द एंड, पता है जब ये सब, जब व्हेन इट पुल टू रेस्ट, नैरेटिव ये आएगा वो और अपने वेपन्स बेचेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि जितने तुम बचे हो हमारी वजह से ही बचे हो. हाँ, अगर कभी भी किसी भी वेपन प्लेटफॉर्म के अगर कोई भी खबर आती है तो इट इज़ टू प्रोटेक्ट द कंपनी, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक्स. जो डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का ही इसी के नाम पे बेचे थे कि हम आपको बचाएंगे. तभी लोगों ने बिलियन डॉलर्स के अगर सामान खरीदे हैं आपसे, तो वो इसी नैरेटिव पे थे. इसी नैरेटिव पे पाकिस्तान ने इतना झूठ बोला, दुनिया ने इतना झूठ बोला कि रफ़ाइल गिरा ऑपरेशन सिंदूर में. ठीक है, दे मेड इट अ पॉइंट, मतलब दे वांटेड टू प्रूव इट कि रफ़ाइल गिरा. ये कुछ नहीं हो पाया. ये इसीलिए था. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, यू सेड ईरान ने मिडल ईस्ट पे अटैक किया. मिडल ईस्ट क्यों नहीं जवाब दे रहा है? मिडल ईस्ट इज ट्राइंग टू, किया भी है, लेकिन उस अभी तक का यही है कि दे डोंट वांट टू गेट इनगल्फ्ड इनटू अ रीजनल वॉर. तो सबको ये चीज़ समझ आती है वाली चीज़ पूरी, कि अगर ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये ज़्यादा नुकसान होगा. अभी ये जो छोटा है माइनर पनिशमेंट जो है, इसको अब्जॉर्ब करना और इसमें अपना क्या बोलते हैं, इसे डायलॉग ही यूज़ करना इज़ बेटर. बट उनके सिविलियन, उनकी सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीज़ें कुछ नहीं है. वो हमें नंबर्स बड़े लगते हैं, बट वो नंबर अगर कॉन्फ्लिक्ट रीजनल हो जाता है तो वो जो नंबर होगा वो बहुत बड़ा होगा. बट इनके ऊपर अच्छा, एंड बिकॉज प्रॉबेबली डेमोक्रेसीज नहीं है तो लोग सवाल भी नहीं उठा सकते कि आपको जवाब, बिकॉज व्हाट हैपेंड इन, हाँ करेक्ट, लाइक अगर आप देखो हमारे इसमें जब ऑपरेशन सिंदूर के पहले
इतना मीडिया ने नॉइज़ बनाया, इतना लोगों ने नॉइज़ बनाया कि कहीं ना कहीं जवाब देना, बहुत ज़्यादा लाउड जवाब देना एक तरीके का मैंडेट भी बन गया था, बिकॉज इट वुड हैव कॉस्टेड अस समथिंग एल्स, राइट? कि इंटरनल लोगों का सेंटिमेंट अप एंड डाउन होता अगर हम उरी वाले जवाब देते तो इट वाज आल्सो इट वाज सम प्रेशर. दिस वाज अ वेरी बिग प्रेशर. हाँ, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है. हम कंटेस्ट कर सकते हैं इजीली उस बात को कि वो उस प्रेशर में उन्होंने किया कि नहीं किया, वो आंसर पता है मुझे कि नहीं किया प्रेशर में. बट द प्रेशर कितना था, वो प्रेशर बहुत इमेंस था. हाँ, मैं का प्रेशर में नहीं किया. मैं आई एम नॉट सेइंग दैट प्रेशर में किया कि दैट वे यू आर करेक्ट, सेइंग दैट हाँ प्रेशर बहुत होता है. अगर आप बहुत जल्दी बहुत जवाब नहीं देते तो प्रेशर डेवलप होता है. हाँ, कंट्री में कंट्री के सिटीजन्स का, सिविलियंस का अपनी लीडरशिप के ऊपर थोड़ा सा भरोसा अप एंड डाउन हो जाता है. बिल्कुल. दो राइट नाउ इस लीडरशिप ने इतनी बार प्रूव किया कि हम चुप भी रहते हैं तो बाद में we make sure that we strategically take our revenge and we avenge everything, right? पर उस टाइम पे होता because it was it's a lot of pressure blown out of the proportion. डेमोक्रेसी है, लोग बोल रहे हैं तो प्रेशर तो आएगा ही आएगा. तो उधर उन लोगों पे नहीं होगा, उन लोगों पे वैसा प्रेशर नहीं होगा. वैसे भी वो लोग समझते हैं कि लड़ाई करना उनके लिए, इस जनरल पब्लिक ऑल्सो अंडरस्टैंड्स वहाँ पे कि लड़ाई करना, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, वो एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा. द अमाउंट ऑफ लॉसेज दैन दे विल हैव टू बेयर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उनके लिए, बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे. छोटी मोटी बिल्डिंग्स का हिट हो जाना या कुछ एक मतलब वो है प्लेटफॉर्म्स का लॉस ऑफ प्लेटफॉर्म और लॉस ऑफ लाइफ इज एक्सेप्टेबल. गेटिंग इंडल्ज्ड इनटू रीजनल वॉरफेयर. गॉट इट.